Hello everyone. In this lecture we will discuss about the femoral nerve. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फेमोरल नर्व कहाँ की नर्व रहेगी? हमारे लोअर लिम्ब की। आप फीमर बोन से याद रख लो, या फिर हमने फेमोरल आर्टरी भी पढ़ी थी, लोअर लिम्ब की थी। सेम एज आपकी जो फेमोरल नर्व रहेगी लोअर लिम्ब की है, उसमें भी जो इसकी मेन सप्लाई रहेगी ना, इट इज़ द चीफ नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। जैसे हमने क्या किया था कि अपने अपर लिम्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। सेम एज लोअर लिम्ब को थाई, लेग और फुट। तो जो थाई रहेगी ना लोअर लिम्ब में, ये तो यहाँ पर आर्म है, उसके एंटीरियर साइड में एंटीरियर कंपार्टमेंट की सबसे मेन सप्लाई है आपकी फेमोरल नर्व। इसके अलावा इसकी एक लार्ज ब्रांच होती है सिफेनस नर्व, जो कि मीडियल कंपार्टमेंट को भी सप्लाई करती है, बट मेनली क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की। इसके बाद अगर हम ऑरिजिन या फिर बिगिनिंग की बात कर रहे हैं ना, कहाँ से ऑरिजिनेट होगी? लुम्बर प्लेक्सिस से। जैसे अपर लिम्ब में था ना हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस, ऑलमोस्ट जितनी भी हमने नर्व पढ़ी थी, चाहे वो रेडियल रही हो, मस्कुलोक्यूटेनियस रही हो, एक्सिलरी रही हो, सब किससे ऑरिजिनेट हो रही थी? ब्रेकियल प्लेक्सिस से, बस रूट वैल्यू अलग थी। सेम एज एक इसकी ब्रांच होती है लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लुम्बर प्लेक्सिस, उसमें भी लार्जेस्ट ब्रांच है। और अगर हम रूट वैल्यू देखें तो डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि डोर्सल डिवीजन क्या है, फिर एंटीरियर को आप वेंट्रल भी बोल सकते हो ना, हो सकता है किसी बुक में वेंट्रल लिखा हो। अगर इतना कन्फ्यूज़न हो रहा तभी आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम लुम्बर प्लेक्सिस, लुम्बोसेक्टरल प्लेक्सिस कवर करेंगे ना, तब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ कितना याद रख सकते हो कि इसकी जो रूट वैल्यू क्या रहेगी? L2, L3 एंड L4 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आगे देखते हैं, अगर हम इसकी बिगिनिंग की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगी? इमर्जेस, या फिर आप बोल दो स्टार्ट एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर। देखो समझो, एब्डोमेन से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ये एब्डोमेन में है ना आपका लुम्बर वाला पूरा सेगमेंट L2, L3, L4, L5 तक। तो मेनली किससे ऑरिजिनेट हो रही? L2, L3, L4। ये कहाँ का? ये जो पूरा इसके ऊपर का पोर्शन है ना, ये है हमारा एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई, फिर क्या होगा? तो क्या हुआ, यहाँ से जैसे ये फॉर्म हुई, ये हमारी पूरी फेमोरल नर्व है, यहाँ तक आप लोग को दिख रही होगी, है ना। अब देखो साइड समझो, ये पूरी है हमारी सुपीरियर साइड, इसके अलावा ये नीचे है पूरी हमारी इंफीरियर साइड, इसके बाद ये है हमारी लेटरल साइड एंड ये है हमारी मीडियल साइड, ठीक है। अब आगे देखें, क्योंकि ये कौन सी नर्व रहेगी? हमारी राइट फेमोरल नर्व, है ना। इस तरीके से कोई भी खड़ा हो जाएगा, इस साइड वाला मीडियल, इस साइड वाला लेटरल, ऊपर सुपीरियर, नीचे इंफीरियर। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने देखा इन सब से मिलकर फॉर्म हुई। उसके बाद यहाँ एक मसल होती है जिसका नाम होता है सॉस मेजर मसल। इस तरीके से एक मसल रहेगी यहाँ, इस तरीके से हुई सॉस मेजर। अब इस सॉस मेजर के 2 बॉर्डर, जो मीडियल साइड हो गई मीडियल बॉर्डर, जो लेटरल साइड है तो ये कौन सा बॉर्डर होगा? लेटरल बॉर्डर। तो इसके लेटरल बॉर्डर से ही इसकी होती स्टार्टिंग। अगर हम देखें, ये रहा ना, लेटरल बॉर्डर से क्या होगी? स्टार्ट। सो स्टार्ट एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर मसल। उसके बाद आप देखोगे तो रन डिसेंड, ये क्या करती है? नीचे की तरफ रन करती रहती है और 2 मसल के बीच से रन करेगी, पास डाउनवर्ड्स बिटवीन सॉस मेजर और इलियकस। तो सॉस मेजर तो ये रही ही, हमने जो अभी डिस्कस की। इस साइड में प्रेजेंट होती है इलियकस मसल, इन दोनों के बीच से रन करेगी, ठीक है। डाउनवर्ड्स है ना, यहाँ कहीं आपकी रहती है इलियकस मसल, तो इन दोनों के बीच से रन करेगी। इसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ से एब्डोमेन वाला पोर्शन अभी ख़त्म होगा और कहाँ पर एंटर करेगी? एंटर करेगी आपके थाई रीजन में, क्योंकि देखो मेन नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई कैसे जाती है, मतलब हम बोलेंगे थाई में कैसे एंटर करती है। हमने देखा था इंग्वाइनल लिगामेंट, फेमोरल ट्रायंगल में फेमोरल आर्टरी भी आ रही थी ना इसी के पीछे से। सेम एस ये हमारी जो फेमोरल नर्व है, ये भी इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से, है ना, किस में एंटर करेगी? थाई रीजन में। तो एंटर इनटू दी थाई बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब उसी में हमने देखे तो हमने जब पूरा ट्रायंगल बनाया था तो हमने एक फेमोरल सीथ बनाई थी, है ना। इस तरीके से हमने क्या बनाई थी? फेमोरल सीथ। कुछ इस तरीके की फेमोरल सीथ थी, जिसकी लेटरल वॉल पूरी क्या थी? वर्टिकल, और मीडियल वॉल थी ऑब्लिक। अब इसी में हमने कंटेंट देखे थे, क्या क्या कंटेंट थे?
सबसे पहली थी हमारी फेमोरल आर्टरी इस तरीके से लेटरल साइड में, फिर यहाँ पर थी हमारी फेमोरल वेन, ठीक है, और यहाँ पर ये लिम्फेटिक, 3 कंपार्टमेंट थे। और हमने देखा था कि फेमोरल नर्व इस सीट का कंपार्टमेंट नहीं होता, वो कहाँ से जाती है, इस फेमोरल आर्टरी के, ये फेमोरल आर्टरी है, इसके लेटरल साइड से रन करती है हमारी फेमोरल नर्व। तो ये कहाँ पर रन करती है, नॉट द कंटेंट ऑफ फेमोरल सीथ, इसके लेटरल से रन करती है, फेमोरल सीथ के थोड़ा सा लेटरली। तो ये हो गया हमारा इसका पूरा कोर्स। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं इसकी टर्मिनेशन, टर्मिनेट कैसे होगी। तो ये था हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट, जैसे ही इसके रन डाउनवर्ड्स करेगी ना, इससे नीचे रन करेगी कितना, 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर जैसे ही रन करेगी, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 डिवीज़न में। ये जो आगे दिख रहा है इस आर्टरी के, ये है एंटीरियर डिवीज़न, जो ये पीछे वाला है ये है पोस्टीरियर डिवीज़न। ये कौन सा, एंटीरियर डिवीज़न, और ये रहा पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक है। डिवाइड कैसे हुए या फिर सेपरेट कैसे हो रहे हैं, इन दोनों डिवीज़न के बीच में एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। अब देखो, अब ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी किसकी ब्रांच है, आपकी डीप प्रोफंडा की। अपन ने देखा था ना प्रोफंडा फेमोरिस, इस तरीके से सबसे पहले क्या आती है हमारे पास, फेमोरल आर्टरी। इसकी एक डीप ब्रांच कौन सी थी, हमारी प्रोफंडा फेमोरिस, ठीक है। तो ये रही फेमोरल आर्टरी, ये रही आपकी प्रोफंडा फेमोरिस, और इसी की 2 ब्रांचेस, एक थी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेसल लेटरल साइड में, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेसल मीडियल साइड में। तो अब देखो यहाँ कहीं इसके मीडियल साइड कौन सी आर्टरी रन करेगी, फेमोरल आर्टरी। इस तरीके से अगर मैं इसे रब करके बना दूँ, ये रहो, ये लो मान लो होगी हमारी फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी से निकली प्रोफंडा फेमोरिस, ये रही, इसी की तो ब्रांच है लेटरल वाली, एक मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेसल मीडियल साइड में, और ये लेटरल साइड में कौन सी आ गई, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। तो आपके इन दोनों डिवीज़न के बीच में कौन कौन सा, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, दोनों के बीच में रन करती है आपकी सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। कौन सी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि यही जो आर्टरी है वो पर्टिकुलरली इन दोनों डिवीज़न को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, कोर्स। इसके बाद हम देखेंगे इसकी ब्रांचेस। अब हम देखते हैं ब्रांचेस एंड सप्लाई ऑफ फेमोरल नर्व। तो यहीं से देखते हैं, स्टार्ट किया था हमने एब्डोमेन से, क्योंकि इसका कोर्स कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मसल थी, सॉस मेजर, उसके लेटरल बॉर्डर से लगभग कहाँ तक आप बोल सकते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट तक, है ना। उसके बाद ये नीचे जाएगी, और जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट से 2.5 सेंटीमीटर नीचे गई थी, वहाँ से इसकी हुई थी टर्मिनेशन। बट इसकी ब्रांचेस तो इसी की हैं, तो हम सारी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसी एब्डोमेन में हमें 2 मस्कुलर ब्रांचेस दिख रही हैं। मस्कुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी ब्रांचेस रहेंगी जो मसल्स को सप्लाई करेंगी। एक किसको, इलियकस मसल को, और दूसरी ब्रांच किसे सप्लाई कर रही है, पेक्टिनियस को। तो एक रहेगी नर्व टू इलियकस और दूसरी रहेगी नर्व टू पेक्टिनियस। ये एब्डोमेन में ही है, तो नर्व टू इलियकस या ब्रांच टू इलियकस आप बोल लो, और ब्रांच टू पेक्टिनियस। उसके बाद ये था हमारा पूरा एंटीरियर डिवीज़न, हमने देखा था ये वाला कौन सा डिवीज़न है आगे, पूरा एंटीरियर डिवीज़न। और ये पोस्टीरियर वाला ये क्या होगा, पोस्टीरियर डिवीज़न। ये रही हमारी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, है ना, जो दोनों को सेपरेट करती है। एंटीरियर डिवीज़न में हम देखें तो हमें एक और मसल दिख रही है, सार्टोरियस। उसके लिए कौन सा ब्रांच आ रही है, एंटीरियर डिवीज़न से। तो एक ब्रांच आई, ब्रांच टू सार्टोरियस एंटीरियर डिवीज़न से। अब देखो इस साइड हम देखें तो 4 मसल, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस और वास्टस मीडियालिस, है ना। अब अगर ये वाली आप लोगों को मसल याद आ रही हो, इन चारों को हम एक साथ बोलते हैं क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस मसल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस मसल, जिसको मैंने अलग से कराया था, है ना। और पूरी इन सभी की सप्लाई क्या थी, फेमोरल नर्व। तो वही तो है फेमोरल नर्व का डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न ही तो सप्लाई कर रहा। तो अब आप लोगों को और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि इन सबको कौन सप्लाई कर रही है, आपकी फेमोरल नर्व, उसमें भी पोस्टीरियर डिवीज़न। तो ये देखो पोस्टीरियर डिवीज़न किस किस को देगा मस्कुलर सप्लाई,
एक तो रेक्टस फेमोरिस को और 3 वास्टाई मसल को, मीन्स वास्टस लैटरालिस, इंटरमीडियालिस और मीडियालिस। अब वैसे जो एक्चुअल डायग्राम होता है ना, बिल्कुल ऐसे नहीं होता, क्योंकि जैसे इनके नाम है ना मसल के, जैसे वास्टस लैटरालिस, यहीं से क्या होता है पोस्टीरियर डिवीजन से इस तरीके से जो लेटरल साइड में रहेगी ना उसे लैटरालिस, ये लेटरल साइड है अपन ने देखा था, तो इस साइड जो ब्रांच रहेगी उसे लैटरालिस, ठीक है। जो सबसे मीडियल साइड रहेगी उसे मीडियालिस, जो बीच में रहेगी उसे इंटरमीडियालिस। इस तरीके से ब्रांचेस आती हैं, बट वो डायग्राम बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं ना कि गड़बड़ हो जाता। इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में बहुत ईजीली आएगा, ठीक है। अगर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डायग्राम देखना है तो आप गूगल में या बुक से सर्च कर सकते हो, BD चौरसिया में मिल जाएगा। तो ये समझने के लिए बहुत ईजी है कि क्या होगा, ये चारों वास्टस लैटरालिस को इंटरमीडियालिस, मीडियालिस और रेक्टस फेमोरिस, जिसे हम एक साथ बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल, उसको सप्लाई किया पोस्टीरियर डिवीजन। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्यूटेनियस ब्रांचेस की। क्यूटेनियस मतलब स्किन, ऐसी ब्रांचेस जो स्किन को सप्लाई करेंगी। तो ऊपर तो कोई भी क्यूटेनियस ब्रांच है ही नहीं एब्डोमेन में। फिर पहले एंटीरियर डिवीजन को देखें, तो एंटीरियर डिवीजन में देखोगे तो 2 क्यूटेनियस, एक रही ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, देखो ये मीडियल साइट है ना, इसीलिए एकदम जो साइट है उसे हम बोल रहे हैं मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो थाई के मीडियल साइट के स्किन को सप्लाई करेगी, है ना, वहाँ के सेंसेशन कैरी करेगी। और इस साइट, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट। ये जो ब्रांच है ना इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये 2 ब्रांचेस हो गई एंटीरियर डिवीजन से, एक आपकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। आप और लिख सकते हैं कि इसकी ब्रांचेस हैं एंटीरियर डिवीजन की। अब पोस्टीरियर डिवीजन को देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी नहीं है ना, यहाँ कोई भी नहीं दिख रही, इतने में तो कोई भी नहीं है मस्कुलर ब्रांच। लेकिन जो ये आगे जा रही है इसे बोला जाता है सिफेनस, इसे हम क्या बोलते हैं, सिफेनस नर्व। और इस तरीके से ये मीडियल साइट रन करती है। जैसे मैंने बताया ना कि एकदम एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, आप और प्रॉपरली देखते तो इस तरीके से यहाँ पर आती है और इस तरीके से ऐसे जाती है। और किसे सप्लाई करती है, आपके मीडियल साइड को। मैंने पहले बोला था ना कि ये मेनली तो किसे सप्लाई करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को। बट इसकी जो सिफेनस ब्रांच है, एक तो ये आगे तक जाती है पूरे लेग में भी, है ना, आपके लेग में भी जाएगी इसके बाद, और कैसे सप्लाई करती है मीडियल साइड को, तो ये भी क्यूटेनियस नर्व है, ठीक है। तो ये रही हमारी सिफेनस नर्व। इसके बाद अब हम देखते हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस। आर्टिकुलर का क्या मतलब है, जहाँ चीज़ें आर्टिकुलेट करें, मीन्स जॉइंट। तो यहाँ पर 2 जॉइंट को, एक यहीं पर हम देखें तो हिप जॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो एक इसको पहली चीज़ तो एक ब्रांच जाती है हिप जॉइंट को, जो रेक्टस फेमोरिस को सप्लाई करती रही थी ना, उसी से एक किसको ब्रांच जाती है हिप जॉइंट को। और उसके साथ साथ यहाँ पर रहेगा हमारा नी जॉइंट। तो यहाँ पर किसके लिए जाएगी, नी जॉइंट के लिए ब्रांच। जैसे जो मसल इसको सप्लाई कर रही थी ना वास्टस मीडियालिस को, उसी से एक और ब्रांच निकलती है फॉर द नी जॉइंट। तो ये रही हिप जॉइंट सप्लाइड बाय नर्व टू रेक्टस फेमोरिस, और आपका नी जॉइंट सप्लाइड बाय नर्व टू वास्टस मीडियालिस मसल। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।